नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर चैनल में स्वागत है। इस सत्र में हम लोग क्लास 10 और 12 में भाग लेने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में जो बदलाव आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है 2021 फरवरी महीने में मैट्रिक की परीक्षा और इंटर की परीक्षा दोनों होने वाली है। 1 जनवरी से इंटर की परीक्षा होने वाली है और 17 से मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है। पहले बात करते हैं मैट्रिक की परीक्षा में। मैट्रिक की परीक्षा में मैथ्स पूरे 100 नंबर के आते हैं। इस 100 नंबर के मैथ्स में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं और प्रत्येक का मार्क्स 1 नंबर का रहेगा, तो 50 गुने 1 बराबर हो गया 50 अंक। इसके लिए आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे। साथियों 100 प्रश्न दिए जाएंगे और उनमें से आपको केवल 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन में 4 को चॉइस रहेगा और 1 चॉइस सही रहेगा। आपको 1 चॉइस सही भरना है ओएमआर शीट पर। इस बार ओएमआर शीट पर 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न रहेंगे। साथियों उसमें से किसी 50 घर को रंगना है। अगर आपने पूरे 100 में 100 रंग दिए और सोचेंगे कोई 50 मेरा सही हो जाएगा, तो आप ये भ्रम न रहे, आप आउट हो जाएंगे। हमारी ओएमआर शीट को पढ़ने वाली जो मशीन है वह शुरू से 50 बबल जो भरा रहेगा उसी को पढ़ेगा। अगर आपको 1 से 100 तक में चुनना है, 1 से 100 तक को पढ़ने के लिए परमिशन देना है अपने ओएमआर शीट को, तो उसमें 50 को बबल को खाली छोड़ना होगा। 1 से 100 तक में 50 नंबर का कोई क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो খালি छोड़ देंगे, तभी 100 तक पढ़ेगा। नहीं तो आपने 100 तक पूरे रंग दिया और 0 से लेकर 1 से लेकर के 50 तक में आपका एक भी सही नहीं हो माना जाए और 51 से लेकर के 100 तक में आपका सब सही हो, तो आपके अनुसार ये 50 अंक होना चाहिए, लेकिन ओएमआर शीट बताएगा कि आपको 0 अंक आया। इसलिए साथियों बिल्कुल ध्यान देंगे, इस बार ओएमआर शीट को आप बहुत ही सलीके से भरेंगे। आपको 100 को घर दिया खाली, लेकिन आपको 50 घर ही रंगना है। अगर आपने 100 में 100 रंग दिया तो आप आउट हो जाएंगे। आपका 50 में जो सही होगा वही आपको नंबर मिलेगा। 50 घर के बाद जितना सही है वो आपका नहीं होगा, 50 के भीतर जो सही है वही आपका होगा। इसलिए आपको बनाने वक्त आपको सावधानी रखनी है। अगर हमारी ओएमआर शीट 60 तक पढ़ी जानी चाहिए तो 1 से लेकर 60 तक में 10 घर छोड़ना होगा। 70 घर तक पढ़नी है तो पढ़ने के लिए आपको 20 घर छोड़ना होगा। 80 तक हमारा ओएमआर शीट पढ़ा जाए तो 30 घर छोड़ना होगा और 90 तक पढ़ा जाए तो उसके लिए 40 घर छोड़ना पड़ेगा और यदि 100 तक पढ़ना है तो आपको 50 घर छोड़ना पड़ेगा। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक आपका ओएमआर शीट तभी पढ़ करके मूल्यांकन करेगा जब आप 1 से 100 तक में 50 घर को कम से कम खाली छोड़ देंगे। 50 घर खाली छूटा हुआ है तो 50 घर छोड़ने के बाद 100 तक पहुंचेगी और 100 तक में जो सही होगा वही करेंगे। यानी कि आपको 50 प्रश्न बनाना है तो आपको केवल 50 बबल ही रंगना है। जो आपको आता है उसे रंगिए, जो नहीं आता उसे छोड़ दीजिए। 50 घर से ज्यादा 51 घर नहीं रंगिए। 51 घर जैसे रंगाएगा 50 घर के बाद ये ओएमआर शीट आपकी ओएमआर शीट को नहीं पढ़ेगा ये मशीन और 50 तक ही मूल्यांकन करके आपको नंबर दे देगा। इसलिए आपको 100 क्वेश्चन में किसी 50 घर को ही रंगना है। पहली सावधानी रखनी है साथियों। दूसरा है ये 50 को सब्जेक्टिव रहेगा। ये 50 सब्जेक्टिव में 2 अंक के हैं और 5 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। 2 अंक के 15 क्वेश्चन रहेंगे। 15 प्रश्न का जवाब देना रहेगा तो 30 नंबर के ये हो गया और इसमें से आपको केवल 4 प्रश्न का जवाब देना रहेगा, यानी 20 नंबर हो गया। पूरे 50 नंबर ये भी हो गए। लेकिन ये 15 प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको दिया जाएगा 30 क्वेश्चन।
30 प्रश्न में किसी 15 प्रश्न का जवाब देना है, और ये 4 प्रश्न के जवाब देने के लिए आपको देंगे 8 प्रश्न। 8 प्रश्न में कोई आपको 4 प्रश्न का जवाब देना रहेगा, यानी पूरे प्रश्न 138 क्वेश्चन रहेंगे। 100 प्लस 30 प्लस 8 138 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपको जवाब देना रहेगा 50, 15 और 4, यानी कि कुल मिलाकर के 60, 65, 69 प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। साथियों, ये बस इसका ही ख्याल रखना है कि आपको इतने ही प्रश्नों का जवाब देना है। इससे अधिक प्रश्न, 100 प्रश्न में 50 प्रश्न को क्लियर करने के लिए आपको 50 बबल शुरू से भरना है। आपको 60 तक OMR शीट पढ़े, इसके लिए आपको ध्यान रखना है 1 से 60 तक में 10 को कोई क्वेश्चन नंबर का जो बबल है उसे ब्लैंक छोड़ना है। 70 तक OMR शीट पढ़े, उसके लिए आपको 20 घर छोड़ना होगा। 80 तक पढ़ने के लिए आपको 30 घर छोड़ना होगा, और 90 तक पढ़ने के लिए 40 घर छोड़ना होगा, और 100 तक पढ़ने के लिए 50 घर छोड़ना पड़ेगा। यानी 1 से 100 तक में आपको 50 बबल ही भरना है। और ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में 4 बबल रहेंगे, लेकिन उसमें से कोई एक ही बबल भरना है। अगर एक ही घर में एक ही नंबर में 2 बबल भर दिए तो वो निरस्त हो जाएगा, उसका कोई मान्य नहीं होगा, वो गलती में काउंट होगा। इसलिए सावधानी के साथ बबल भरेंगे। साथियों, अब आइए साइंस में। साइंस में आप जानते हैं कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। क्लास 10 में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 80 नंबर का थ्योरी होता है। 80 नंबर के थ्योरी में ये 40 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, और प्रश्न दिए जाएंगे 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, और 2 नंबर के प्रश्न और 5 नंबर के प्रश्न और एक 6 नंबर के प्रश्न होते हैं। 2 नंबर के प्रश्न फिजिक्स में रहेंगे 4 को लिखना, केमिस्ट्री में भी रहेगा 4 को लिखना, और बायोलॉजी में भी रहेगा 4 को लिखना। 8 प्रश्न ये भी रहेंगे, 8 प्रश्न ये भी रहेंगे, 8 प्रश्न ये भी रहेंगे, लेकिन जवाब देना रहेगा 4-4 का ही, यानी 4 दिया 12 नंबर का। आप 4 दूनी 8 नंबर, 4 8 12, 12 दूनी 24 नंबर को आपको ये मार्क्स हो जाएंगे। और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से और एक बायोलॉजी से। 4-4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 2-2 क्वेश्चन बनाना रहेगा, यानी कि फिजिक्स 5 नंबर के फिजिक्स और 5 नंबर के एक केमिस्ट्री और 5 नंबर के बायोलॉजी, और फिजिक्स 6 नंबर के रहेंगे। इसके लिए आपको 4 प्रश्न दिया जाएगा, 2 प्रश्न दिया जाएगा और इसमें 1 का जवाब देना रहेगा। इसमें भी 2 प्रश्न रहेगा, इसमें 1 का जवाब देना रहेगा। इसमें भी 2 प्रश्न रहेगा, इसमें 1 प्रश्न का जवाब देना रहेगा। साथियों, इस तरह से ये 16 नंबर के ये हो गया, 24 नंबर का ये है, 24 16 40 हो गया, 40 40 80 नंबर का हो गया। यहां भी ध्यान देंगे 80 को ऑब्जेक्टिव है, 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। तो शुरू से लेकर के 40 तक घर रंग दिए तो 41वां रंगने का कोई मतलब नहीं निकलता है। 41वां रंग देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 41वां आप तभी रंगे जब 1 से 40 तक में एक घर को छोड़ रहे हैं, एक प्रश्न को छोड़ रहे हैं। 50 तक रंगने के लिए आपको 10 क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। 60 तक रंगने के लिए आपको 20 घर छोड़ना पड़ेगा। 70 तक रंगने के लिए आपको 30 घर छोड़ना पड़ेगा, और 80 तक जाने के लिए आपको 1 से लेकर के 80 तक में 40 घर छोड़ना पड़ेगा, तब आप 80 तक रंगेंगे। इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे साथियों, तो ही आप अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो भ्रम में अगर रह गए, अगर ये सोच लिया कि 80 क्वेश्चन है, हम 80 को 80 रंग देते हैं, कोई ना कोई 40 सही हो जाएगा, तो ये मार्कशीट नहीं रंगेगा। शुरू के 40 में जो सही रहेगा वही मान्य देगा, अगले के 40 में मान्य नहीं देगा। अगले के 40 मान्य देने के लिए इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको 1 से 40 तक में जितना छोड़ेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। 10 को छोड़ेंगे तो 50 तक रंगेंगे, 20 को छोड़ेंगे तो 60 तक, 30 तक छोड़ेंगे तो 70 तक, और 10-40 को छोड़ेंगे तो 80 तक रखना पड़ेगा। साथियों, इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए हम इंटर की बात करते हैं। इंटर में भी इसी तरह की बात है, इसमें हम आपको मैथ और फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे।
इंटर की मैथमेटिक्स में भी जिस तरह से क्लास 10 की मैथमेटिक्स की पैटर्न है, ठीक उसी तरह से उसमें भी है। उससे भी 100 प्रश्न रहेंगे, 50 का जवाब ऑब्जेक्टिव देना होगा, फिर 50 को सब्जेक्टिव रहेगा, फिर 2 अंक और 5 अंक के रहेंगे, 2 अंक के 15 प्रश्न रहेंगे, 15 प्रश्न का जवाब देना रहेगा, उसमें 30 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और 5 अंक वाले 8 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना रहेगा। फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है साथियों, तो फिजिक्स में 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल है और 70 नंबर का थ्योरी है। 70 नंबर के थ्योरी में 35 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके लिए आपको 70 प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि 37 गो में आपको 35 ही रंगना है। 37 के 37 रंग देंगे तो फिर खतरे में पड़ जाएंगे। आपको 35 तक रंगेंगे तो 35 तक पड़ेगा, 36 तक रंगने के लिए 1 को छोड़ना पड़ेगा, 40 तक रंगने के लिए 5 को छोड़ना पड़ेगा, 45 तक रंगने के लिए आपको 10 को छोड़ना पड़ेगा, 70 तक रंगने के लिए आपको 1 से लेकर के 70 तक में 35 को छोड़ना पड़ेगा, तभी 70 तक AMR सीट बढ़ेगी। नहीं तो जैसे ही इसका 35 को सीट पूरा हुआ, 35 बबल पूरा हुआ, आगे का पढ़ना बंद कर देगी। और 35 नंबर में जो है ये 2 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 2 नंबर के 10 क्वेश्चन लिखना रहेगा, यानी 20 नंबर, 5 के 3 क्वेश्चन लिखना रहेगा, 15 नंबर। इसमें 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा और इसमें 6 क्वेश्चन में 3 प्रश्न का जवाब देना रहेगा। तो 15 ये भी हो गया, 20 15 35 हो गया, 35 35 70 नंबर के हुए साथियों। इस तरह से आप इसको ध्यान दे करके इस बार तैयारी करें और इस रणभूमि में, इस युद्धभूमि में विजय प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोड़ दें। 1 महीना भी पूरी बचा हुआ है साथियों, 1 महीना कम नहीं है। 1 महीना अगर पूरा समय देते हैं तो आप अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे। मेरा शुभकामना है कि आप लगिए और बहुत अच्छे अंक से इंटरमीडिएट की परीक्षा और मैट्रिक की परीक्षा में सफल होइए। फिर मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।